सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 फागुन में सावन। इस कविता के कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में कवि असमय हुई वर्षा का अभिनंदन करते हैं। फाल्गुन के महीने में हुई वर्षा से धरती से उठते सुगंध, महकता उपवन और पत्र विहीन डालियों पर फिर से कोपलों के आने की खुशी में कवि का मन होली के गीत यानी फाग न गा करके सावन के गीत कजली गाने को मचल उठता है। आइए जाने इस कविता के प्रथम पद्यांश के अर्थ को। आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल शाम को गिर आए बादल। अर्थात कवियां कहना चाह रहे हैं कि आज न जाने कहां से फाल्गुन के महीने में पानी बरस रहा है, मानो फिर से सावन आ गया है। सुबह उड़ी थी धूल शाम को गिर आए बादल। सुबह तो धूल भरी हवाएं चल रही थी और शाम होती ही बादल छा गए। बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल। अर्थात ऐसा लगता है मानो बसंत की सुहानी रातों में किसी दुखी की आंखों से बहा पानी वर्षा के रूप में धरती पर बरस रहा है। पतझर की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। अर्थात पतझड़ के कारण वृक्षों के पत्ते झड़ चुके हैं और उनकी डालियां पत्रविहीन हो गई हैं, लेकिन जैसे ही फागुन के महीने में बारिश होती है तो उनकी जो डालियां पत्रविहीन हो गई थी उनमें फिर से यौवन पुलकित हो उठा है, मतलब उनमें फिर से नई नई पत्तियां आ गई हैं। जल की बूंदों के पड़ने से डालियों पर फिर से नई पत्तियां निकलने लगी हैं और वृक्षों पर फिर से यौवन आ गया है। अब हम दूसरे पद्यांश का अर्थ समझते हैं। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिहरन। अर्थात वर्षा की बूंदें गिरने से मिट्टी गीली हो गई है और उससे सौंधी सौंधी मतलब भीनी भीनी सुगंध आ रही है। उपवन बाग बगीचे भी उत्साह से भर उठे हैं। आसमान में रह रह कर बिजली चमक रही है और धरती का मन प्रसन्नता से झूम रहा है। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। अर्थात अभी होली का महीना फागुन चल रहा है, लेकिन फागुन के महीने में वर्षा हो जाने के कारण अब कवि का मन होली के गीत ना गा करके सावन के गीत कजली गाने को मचल रहा है, क्योंकि अभी फागुन के महीने में बारिश हो गई है। अब हम आगे की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में। अर्थात फाल्गुन के महीने में वर्षा हो चुकी है, जिससे चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई है, इसलिए आंखों में हरियाली के ही स्वप्न नाचने लगे हैं। अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में। अलियों का अर्थ है भंवरे, उन्माद का अर्थ है पागलपन। बारिश होने से कलियां चटक उठी है, जिस पर भंवरे पागलपन जैसी चंचलता दिखाते हुए गुंजन कर रहे हैं। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रसगन। अर्थात कवि कह रहे हैं, हे रस के रूप में बरसने वाले बादल, तुम जीवन रूपी धन को देने वाले हो। तुम्हारे ही कारण पूरी प्रकृति रसमयी हो उठती है, किंतु तपन यानी गर्मी का भी महत्व है, क्योंकि बादल भी तभी बनते हैं जब धरती पर गर्मी होती है। आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। अर्थात आज न जाने कहां से फागुन में असमय बारिश हो जाने से धरती का रूप बदल सा गया है। धन्यवाद।